सुनी सुनाई सबकी बात पुरानी, पर कविता रूप में बनाई नई कहानी। पुराने समय की बात है, भाई थे तीन, अनाथ हो गए थे माता पिता भी। तीनों ने खुशी खुशी फैसला किया होना न्यारा, मिल बैठकर तीनों ने सामान बांट लिया सारा। भाई तीन और बैल उनके था एक, बैल बेचकर बंटवारा करने का फैसला लिया नेक। उस बैल को बेचने चल पड़ा भाई उनका बड़ा, रास्ते में रुक्का मारे कोई बैल ले लो वह खड़ा। सुनसान बियाबान जगह उनको दिखी एक ढाणी, भाई ने उसके पास तालाब में बैल को पिलाया पानी। उस ढाणी में रहते थे चार ठग और एक बूढ़ा बाप, वे सभी रंडे मलंग रोटी पानी चूल्हा चाकी करते अपने आप। उस तालाब पर चारों ठग आए और बैठ गए पेड़ों की छाया, मिली भगत कर पिता बूढ़ा ब्राह्मण का रूप बनाकर आया। चारों ठगों और बूढ़े ने बड़े भाई को फंसाया जाल, काशी पढ़कर ब्राह्मण आया बैल मोल करेगा खेली चाल। बड़े भाई ने सोचा पिता तुल्य ब्राह्मण नहीं करेगा न्याय, उस बूढ़े ने कहा तुम मेरे पुत्र बनोगे अगर कहानी माना जाए। आखिर उस बूढ़े द्वारा सुनाया गया अपना बोल, भाई सुनकर हक्का बक्का रह गया, 2.5 रुपया बैल का मोल। पराया पुत्र बनने से अच्छा बैल को देना रुपये 2.5, भाई सब समझ गया ठग पांचों की पढ़ाई। भाई घर आ गया धोखा खाकर ऐसा, मन में सोचने लगा भाई सोचेंगे खा गया बैल का पैसा। भाई ने कहा बैल तो बेच आया पर देकर आया उधार, झूठ बोलकर कुछ कम किया भाई ने मन का भार। बार बार भूलने की कोशिश से भी नहीं भूली जा रही थी बात, सोचने लगता बेईमान बन गया ठगों ने की बहुत बड़ी घात। एक दिन भाई ने बनाकर एक जवान विधवा का भेष, पहुंचा उसी तालाब पर अपने बैल के रुपए लेने से। वहां जाकर उसने निकाली एक नारी रोने की आवाज, वह बूढ़ा बोला देख कर आओ कौन रो रही है आज। चारों ठग बोले इतनी रात गए हो सकती है कोई भूतनी, बूढ़ा बोला मैं 80 साल का हो गया कभी नहीं देखी भूतनी भूतनी। वह आवाज भी दे रही है कोई सहायता करो मैं हूं लाचार, फिर पूरी दुनिया में ठगी करके आते हो तुम चार। बूढ़े के समझाने पर उन ठगों के समझ में आई, लाठी और बैटरी लेकर चल पड़े चारों ठग भाई। जाकर पूछा क्यों रो रही हो और कौन हो आप, उसने कहा छोटी उम्र में विधवा हो गई मर गए मेरे माँ बाप। कोई नहीं इस संसार में करने वाला मुझे गाइड, अतः आज मैं जीवन लीला समाप्त करने जा रही हूं सुसाइड। किसके सहारे पहाड़ की जिंदगी बिताऊं, ने पीहर व ने ससुराल, मुझे मरने दो छोड़ दो मुझे अपनी किस्मत हाल। वो ठग कहने लगे हमारे घर में सब कुछ है पर नहीं कोई नारी, हम ठगी से बहुत कमाते हैं हर इच्छा को पूरी करेंगे तुम्हारी। घर लाने पर बूढ़े ने दिलासा देकर चुप कराया, मन में लड्डू फूट रहे थे उसे ढांढस बनाया। बूढ़े ने सोचा बहुत दिन खा लिए रंडे रोट विधवा दाल, बच्चों को मां का प्यार मिल जाएगा सुख से कट जाएगा बुढ़ापा काल। उधर बेटे सोच रहे थे मैं पापा का लाडला मेरा बसाएंगे घर, मेरी शादी इस नारी से कराएंगे यही सोच रहा था हर। सभी बेटे पहले से ज्यादा हौसले से कर रहे थे काम, शादी तो क्या आगे सोच रहे थे बच्चों तक के नाम। आखिर एक दिन बूढ़े ने अपने बेटों को पास बुलाया, अपनी शादी उस विधवा से करने का फैसला सुनाया। सभी बेटों के पैरों तलों से खिसक गई जमीन, सब सपने चकनाचूर हो गए जो देख रहे थे रंगीन। उस समय माता पिता की आज्ञा के बिना नहीं हिलता था पत्ता, आज तो लड़के लड़कियां शादी कर लेते हैं अपने मता। विधवा ने कहा शादी तो कर लूंगी पर सुनो मेरे सातों वचन, 16 श्रृंगार गहना बरीबाना से बनूं मैं पहले काची कचक। बूढ़े की शादी के लिए हिचकोले खा रही उमंग लहर, उसने अपने चारों बेटों को भेज दिया सामान लाने शहर। पीछे से उस विधवा ने अपनी विधवा की पोशाक उतारी और कहने लगा मेरा बैल 2.5 रुपए का, करने लगा खातिरदारी। कहां तो वह बूढ़ा सपने देख रहा मनाने का हनीमून, उस दुल्हनिया ने ऐसा ठोका हर जगह से निकल रहा था खून। आन मिलो सजना मांग भरो सजना, उम्र तेरी शादी की नहीं है राम नाम भजना। बूढ़ा बोला आज आज छोड़ दे मैं तेरी काली गाय, बच्ची जिंदगी में कभी नहीं करूंगा अन्याय।
बूढ़ा कहने लगा, मुझे मत मारो, रुपए ले लो, नीचे पड़े चाकी, यह तो 4 जार हैं, मेरे राजा कब दोगे बाकी। यह तो बहुत कम, कहने लगी वह नार, बाकी रुपए लेने के लिए मुझे आना पड़ेगा दूसरी बार। जब शाम को शहर से वापस आए चारों लाल, बूढ़ा दर्द से करहा रहा था, बेहाल कर दिया हाल। बूढ़ा कहने लगा, तुम सातिर ठग, फिर भी वह तुम्हारा बाप, अपनी पहचान नहीं होने दी, रखता था घूंघट गज का नाप। बूढ़ा कहने लगा, वह जरूर आएगा दूसरा रूप बनाकर, बेटे कहने लगे, आएगा तो दुगना देकर जाएगा, नहीं जाएगा बचकर। बड़े भाई ने सभी भाइयों को रुपए दे दिए 1-1 हजार, कहने लगा अगली बार देगा बची हुई रकम उधार। भाई कहने लगे, हमारा बैल नहीं था इतनी बड़ी माया, भाई कहने लगा, मुझे मंगी रकम दे रहा है, बैल उनको बहुत भाया। कुछ दिन बाद वह भाई बनाकर आया वैद्य का रूप, इलाज करता है वह चोट का, चाहे हो कितनी ही गोप। चारों ठगों ने उस वैद्य को अपने घर बुलाया, उस वैद्य ने अपनी मारी हुई चोटों पर हाथ लगाया। बूढ़ा कहने लगा, वैद्य जी बहुत बड़ा बता दिया गुम चोट, वैद्य जी ने चारों को भेज दिया जड़ी बूटी लाने, शाम तक नहीं सके लौट। वैद्य जी ने चारों को चारों दिशाओं में भेज दिया, पीछे से कहने लगा, मेरा बैल 2.5 रुपए का पूरा रिमांड लिया। अगर बुड्ढे तुम्हें बचना है तो मान मेरा कहना, बताओ मेरे लिए लाया गया सामान कपड़े गहना। सब लत्ते कपड़े गहने लेकर हुआ वैद्य जी रवाना, मूल तो चुकता हो गया पर ब्याज के लिए पड़ेगा आना। जब शाम को चारों ठग जड़ी बूटी लेकर आए घर, बुड्ढे ने बताया वह वैद्य जी नहीं था, मेरी हड्डी पसली एक दीकर। गहने सब ले गया, तीसरी बार आएगा लेने ब्याज, तुम चारों हमेशा घर पर ही रहने का प्रण करो आज। भाई ने सभी बहुड़ियों को ले जाकर दे दिए गहना, उन्होंने चांदी या नकली पहना, असली कभी नहीं पहना। एक दिन बाद बड़े भाई ने एक घोड़ी वाले को बुलाया, उसके हाथों में एक 500 का करकरा नोट थमाया। तुम्हारे बाप को 2 बार मैंने मारा, इस रास्ते से यह कह करके भाग जाना, यही काम तुम्हारा। जब पुत्रों के कान में यह वचन पड़ा खारा, चारों ठग लठ लेकर कर लिया उसका लारा। बड़ा भाई इसी समय का कर रहा था इंतजार, बूढ़े को जाकर कहने लगा, सब सामान मेरे ऊंट पर लाद दो अब की बार। बूढ़े ने पैक कर दिया घर का सारा सामान, पाप का घड़ा भरने पर जरूर फोड़ता है भगवान।